पर सेठ जयदयाल गोयनका जी में वो सामर्थ्य था जो बाबा के सामने सीधे उन्होंने चैलेंज में कह दिया कि बाबा गीता जी का प्रचार करो। बाबा ने कहा, भाई जी ने मना कर दिया था प्रवचन वगैरह करने के लिए बाबा को, तो वो क्या कहने लगे, बाबा ने कहा कि मैं अधिकारी नहीं हूं। मतलब अधिकारी वो होता है जैसे भगवान मिल गए होते, भगवान के दर्शन होते हुए। बाबा को यद्यपि भाई जी ने सब दर्शन करा दिए थे, तब भी सेठ जी ने कहा यहीं बैठे बैठे आपको अभी अधिकारी बनाता हूं, बोलो, आप बोलो कि आप प्रचार करोगे, प्रवचन करोगे, अधिकारी मैं बनाता हूं इसी समय। मतलब इसी समय भगवान के दर्शन कराऊंगा। लोग कहने लगे, अरे भाई हमें बोल दे तो हम तो कहेंगे हम करेंगे प्रचार, हम करेंगे भैया। तो बाबा कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि अपना हृदय एक को दे चुके थे। और सेठ जी ने बाबा को कहा, बाबा आपने कमाल कर दिया, हम बंद गए थे, वरना हमें बाध्य वहीं भगवान को बुलाना पड़ता। अगर आप बोलते तो उसी क्षण सेठ जी को, ठाकुर जी को बुलाना पड़ता। भाई जी को जब प्रथम दर्शन हुए तो भगवान सामने खड़े हैं भाई जी के, सेठ जी बैठे और 25-30 लोग और हैं। सबको, किसी को दिव्य प्रकाश दिखा, कोई को समाधि, किसी को अलग अलग आनंद का अनुभव हो रहा है, पर भाई जी को पूरे पूरे भगवान दिख रहे हैं, सिर्फ भाई जी को। सब अधिकारी तो थे नहीं दर्शन के। ऐसे में सेठ जी ने कहा भाई जी को, हनुमान इनको कहो ना बाकी लोगों को भी दर्शन दे। तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी से भाई जी ने कहा, आप बाकी सबको भी दर्शन दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, अगर जयदयाल चाहे तो दे देंगे। तो कह रहे, ये तो कह रहे हैं कि आप चाहोगे तो दे देंगे। तो सेठ जी ने कहा, मैं और चाहूं, मैं क्यों चाहूं, इनकी जो मर्जी वो करे, मैं चाहूं, मैं कुछ नहीं चाहता इनसे। निष्काम भक्ति के आचार्य थे, इतनी उच्च अवस्था, ऐसे महात्मा, ऐसे संत। वहां पे मैंने बलराम जी वगैरह से भी चर्चा की, क्यों नहीं हम पहचान पाए बाबूजी बाबा को, क्यों हम लोग उनके होते हुए भी फिर हम लोग विचलित रहते हैं हमारे साधन पथ पे। हमारे साधन पथ पे ऐसे तरक्की होगी। मैं इतना प्रसन्न हुआ इस बार, पहली बार इस वृंदावन के, इस ब्रज के इस अनुष्ठान में मेरे को एक बात पता लगी। बरसों पहले मुझे गौड़ीय संप्रदाय के लोगों ने खूब और एकदम समझ लो इतना प्रभावित किया कि मेरे मन के अंदर में ये आए कि मुझे इसी परंपरा में दीक्षा लेनी है। उसके बाद में मुझे कई महापुरुषों की तरफ से ऐसा लगा, लेकिन हम जिनके हैं ना, उन्होंने हमें ऐसे पकड़ रखा था। आज बरसों बाद में मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि हमें तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिन्हें सिद्ध से सिद्ध महात्मा कहा जाता है, वो महात्मा हमारे जैसे, मैं कह रहा हूं कई महात्मा बड़े कट्टर होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ना, तो हाँ कौन से संप्रदाय में हो, इसमें तो इसमें मिलेगी, तुम्हें इस मंत्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें इस मंत्र से भगवान नहीं मिलेंगे, इस वाले मंत्र से कुंजों में पहुंचोगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जैसे हम बताते हैं, बाबूजी के शरणागत हैं, चरणाश्रित हैं, पूज्य बाबा वाटिका वाले बाबा, पूज्य भाई जी, उसी क्षण अधिकांश महात्मा मौन हो जाते हैं, कोई नहीं बोलते। पूज्यपाद चंद्रशेखर बाबा, गौड़ी संप्रदाय के एकदम शिरोमणि, इतने भजन की मूर्ति, ब्रज वृंदावन के अंदर में प्रसिद्ध भजनानंदी संत। जब मैंने उन्हें बताया ना हम भाई जी और के पास से आए, तो कहने लगे महापुरुष, महान, इतने आनंद, मतलब वो उनका आनंद समान रहा, मतलब उनका जो रिएक्शन था ना वो इतना अद्भुत था। पूज्य कमल माँ ने मेरे को बोला कि बाबा का तिरुधान हो गया भैया। मैंने कहा जी माँ। माँ ने कहा, क्या समय होता था, बाबा के पास हम जाते थे और क्या बताएं, क्योंकि ये सत्संग कई और जगह जा रहे थे, इसलिए मैंने कई लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं, पर नाम लिए बिना ऐसे संतों का हम आश्रित हैं। पूज्य भाई जी, पूज्य बाबा के बारे में, भाई जी ने तो अपने आप को इतना छुपा लिया, लोगों को पता ही नहीं लगा। कोई लोग, हाँ गीता प्रेस के संपादक थे ना, हाँ, कई लोग समझते थे बाबा जैसे सिद्ध संत और गुरु हैं भाई जी के, और भाई जी ने प्रचार भी ऐसा ही कर रखा था। लोग फोन करते थे, एक बार गुरु जी से बात करा दीजिए, हमारी आप मीटिंग करा दीजिए भाई जी इनसे, बाबा से, ऐसे करते थे। और बाबा भी, भाई जी भी खूब एक्टिंग करते थे, हाँ हाँ मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ आपके लिए, बाबा से बात करता हूँ कब से। भाई जी सेक्रेटरी की तरह हाथ पकड़ के, दुनिया का कौन सा ऐसा गुरु है जो शिष्य के हाथ पकड़ के चलता हो, सारी सेवा करता हो। ऐसी इनकी, आप इनकी चुहल सुनेंगे ना, मतलब चुहलबाजी जानते हो, चुहल, चुहल एक शब्द होता है, प्रेम में बड़ी अति नजदीकी में ऐसी बातें होती है। तो पूज्य बाबूजी, भाई जी बूढ़े हैं और बाबा युवा संत थे, और युवानी में जिन्हें ऐसी सिद्धि जिन्हें मिली, और एक दिन अभिनय में दोनों जने
अपने आप को छुपाने के लिए भाई जी क्या नहीं करते, बाबा उनकी मदद करते थे, दूसरों के सामने दोनों झगड़े में, नहीं पोद्दार महाराज, नहीं 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 नहीं। भाई जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो कहने लगे हम जाएंगे वृंदावन, ठीक है ना, हम जा रहे हैं ब्रिज, अब हम ब्रिज चले जाएंगे। भाई जी ने कहा आपको रोका किसने है? तो अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। हाँ 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 ठीक है ठीक है। भाई जी ने हाथ जोड़ दिया, हम मैया से पहले भिक्षा करके आएंगे, अंतिम बार भिक्षा। अब माँ बाबा से, माँ का बड़ा स्नेह, बड़ा वात्सल्य, बाबा उनके लिए बाल, और माँ को जगत जननी माँ के समान मानते थे। तो पूज्य बाबूजी की, भाई जी की धर्मपत्नी माँ के पास भिक्षा करने गए, बाबा भैया अब हम जा रहे हैं ब्रिज, अब हम हमेशा के लिए ब्रिज जाएंगे, अब वहीं रहेंगे श्याम सुंदर। अच्छा। अब माँ को बड़ा बू हुआ। क्या हुआ, जैसे ही बाबा भिक्षा करने बैठे, भाई जी एक पत्र लिख के लाए, गोद में डाल दिया। बाबा ने वो पत्र लिखा, ये तो हमसे नहीं होगा। माँ ने कहा इसमें क्या लिखा है? तो भाई जी ने लिखा है इसमें कि आप कहीं भी जाए मेरे स्वरूप का, मेरी असलियत का, मतलब मेरे स्वरूप का वर्णन किसी से मत करना। बाबा भाई जी के बारे में एक एक लाख नाम जब करवाते थे, तब भाई जी की एक बात बताते थे, जो बात हमें सीधी पता लग गई। तो उन्होंने कहा, बाबा ने कहा इन्होंने लिखा है कि हमारे बारे में किसी को मत बताना। भाई बाबा से ये बात टिक नहीं सकती, क्यों ना बताएं। अब तो माँ ने कहा उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? तो बोले कह रहे मैया एक बार ठाकुर जी पीछे पड़ गए इनके, कह रहे आप एक बार मुझसे कुछ मांग लीजिए, एक बार मांग लीजिए, बस एक बार। भाई जी ने कहा नहीं। तो ठाकुर जी ने बोला अच्छा मेरी खुशी के लिए मांग लीजिए। जैसे ही ये बात कही, अब बताओ अपने प्रियतम की खुशी के लिए नियम तोड़ देना चाहिए कि नहीं तोड़ देना चाहिए? मैं वहां बलराम जी से जिक्र कर रहा था, मैंने कहा भगवान रामानुजाचार्य जी, उनके गुरुदेव ने रामानुजाचार्य बलराम जी के अवतार, जिन्होंने रामानुज संप्रदाय के और महामहिम, जिनके नाम से रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय जाना जाने लगा। संप्रदाय तो यद्यपि बहुत पुराना है, लेकिन भगवान रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य शेषनाग, साक्षात बलराम जी लक्ष्मण जी के स्वरूप, और वही रामानुजाचार्य जी, और उनके गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा दी, तो दीक्षा देते ही गुरुजी ने दंडवत मारा उन्हें, गुरुजी ने, और रामानुजाचार्य जी खड़े रहे। चेलों ने बोला धिक्कार है, नरक में जाएंगे, घोर नरक में जाएंगे, गुरु के से दंडवत कराएंगे। तो कहने लगे ये गुरु है ना मेरे, मैं तो चेला हूं ना, ये मेरे चेले थोड़ी है। जिसमें मेरे गुरुदेव की प्रसन्नता हो, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े, पर मेरे गुरु को अच्छा लग रहा है ना मुझे दंडवत करना, करने दी। एक बात। दूसरी बात, महापुरुषों को शोभा देती है ये बात। कई लोग कहते हैं अरे आप आइए प्रणाम कीजिए, हमारे वैसे स्थिति नहीं है। गुरुदेव जी ने, गुरु ने मंत्र प्रदान किया, ओम नमो नारायणाय षडाक्षर मंत्र जब दिया कान में, तो बोले गुरुदेव क्या करना है? बोले ये मंत्र किसी को बताते नहीं। बोले क्यों? उससे नरक में चले जाते। अच्छा। तो बोलो गुरुदेव इस मंत्र से क्या होता है? इस मंत्र से भगवान मिलते हैं। अच्छा। गए मंदिर के गोपुर पे खड़े हुए और वहां से चीखा, रामानुजाचार्य ने उद्घोषणा कर दी, भगवान का मंत्र बोला, ओम नमो नारायण। 72 लोगों ने उस समय सुना था, खड़े खड़े, कोई जा रहा था, कोई घूम रहा था, कोई 72 लोगों ने सुना। सुनते ही समाधि लग गई, ठाकुर जी के दर्शन प्रत्यक्ष भगवान के, तुरंत परम सिद्धि मिल गई, तुरंत सिद्ध बन गए एक बार मंत्र सुनते ही। हाय हाय गुरुदेव चिल्लाए, रे इससे तो तुम नरक में चलो। अरे मैं नरक में जाता हूं और बाकी लोगों को भगवान मिल जाए तो सौदा अच्छा है। गुरुदेव ने बोला तुम्हें कोई नरक नहीं भेज सकता, तुम आए इस काम के लिए रामानुज, नरक वर्क तो तुम्हारे नाम से डरेंगे। ठाकुर जी भी डरते थे, जिनको देख के मंदिर की मूर्ति, भगवान के शिव विग्रह डिसिप्लिन्ड हो जाते थे। भगवान के शिव विग्रह मंदिर में रहने वाले ठाकुर जी को भी जो सिस्टम बताते थे, ऐसा शास्त्र में लिखा है, ये सिस्टम नहीं है। पर हर मंदिर के ठाकुर अपने अपने मन मौजी ठाकुर होते हैं। हमारे जगन्नाथ जी दाल भात खाने वाले ठाकुर, उन्होंने तो बड़ा अनाचार मचा रखा था। हमने बताया था ना, पंडों ने वहां पे बड़ा आतंकवाद मचा रखा था, गुद्दी पकड़ लेते थे, निकालो दक्षिणा, ऐसे सब पंडों को भगा दिया रामानुजाचार्य जी ने। तो ठाकुर जी ने उनको ही गरुड़ जी से भेज के श्रृंगम छुड़वा दिया कि ये अपना ये कायदा कानून है ना, ये वहीं पे रखे। पर ठाकुर जी डरते थे, कुछ कह नहीं पाते थे सीधे सीधे रामानुजाचार्य जी से। एक बात देखो कितनी बड़ी बात। तो ऐसे महापुरुष, श्री रामानुज का जो उदाहरण मैं बता रहा था कि अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो पूज्य बाबूजी ने क्या वरदान मांगा ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए? ये कहा कि मेरे स्वरूप को कोई जान न पाए कि मैं क्या हूं।
तो ठाकुर जी ने बोला देखो भगवान ने पूरा वचन नहीं दिया, बाबा को बता दी सारी बात, बाबा को बताई। और जब जब श्री कृष्ण मिलते थे बाबा को बताते थे, और बाबा ने वो छोटे छोटे कागजों पे लिख रखा था, उसकी एक माला बना रखी थी। बाद में भाई जी ने वो माला जहां बाबा अंगीठी ताप रहे थे ना, वहां सारी जला दी। कह रहे कमाल है। बाबूजी ने कहा ये क्या है, मैं भी जरा पढ़ूं। जब उसमें पढ़ा ना तो भाई जी ने कहा कमाल है, श्री कृष्ण आप पे आपसे बड़े प्रेम करते हैं, आपको सब कुछ बताए थे। ये ब्रज के एक रसिक महात्मा को श्री मीरा जी के भजन में दर्शन हुए, तो मीरा जी ने से पूछा उन्होंने कि जब निवृत्त निकुंजों में, निकुंज के अंदर प्रवेश करके महात्मा, तो उन्होंने देखा अनंत कोटि लक्ष्मियों में जितने सुंदरता होती है, इतनी एक सुंदर ब्रजांगना आ रही है। उन्होंने कहा राधा रानी होगी, इतनी सुंदर तो राधा रानी होगी, लेकिन बाद में पता लगा तो मीरा जी हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया, आप लोग मुझे मीरा के नाम से वहां पे जब जानते हैं, उनका बड़ा उन्होंने कहा आपको कुछ विशेष भजन में और निर्देश देने के लिए मुझे श्री जी ने और अपने निज निकुंज से भेजा है। तो उन्होंने पूछने लगे, फिर उन्होंने कहा और कोई आपकी जिज्ञासा हो? तो उनका जिज्ञासा ये जो भाई जी के बारे में मैंने कुछ रसिक महात्माओं से कुछ ज्यादा बातें सुन रखी है। कई महात्मा कहते हैं कि अरे भाई जी तो वो थे ना, वो कल्याण के संपादक थे, भजनानंदी थे, ठीक है, इतना इतना। और कई लोग कहते हैं, कुछ महात्माओं, कई सिद्धों के मुंह से सुना है कि वो बड़े विशेष थे। कई ऐसे कहते कि सनकादिक परमहंस स्वयं जिनके पास आते हो, नारद जी स्वयं जिनके पास आते हो, वो बड़े ऊंचे। तो उनकी स्थिति क्या है? तो मीरा जी ने कहा ठीक ठीक, मैं नहीं बता सकती, पर इतना जरूर बता सकती हूँ, इतना मुझे बताने का मेरे मन में मुझे निर्देश नहीं है, पर इतना बता सकती हूँ, श्री प्रिया जी और श्री भाई जी का जो निज अंतःकरण है ना, वो पूरा राधा रानी चला रही है। अब श्री जी और पूज्य भाई जी में हम क्यों गाते हैं? बाबूजी का जो अंतःकरण था, और वो क्या था? प्रिया प्रियतम का युगल का, और बाबा थे शुद्ध प्रिया जी के स्वरूप। राधा भाव जिसे मिलता है वो कोई 5-7 महापुरुष नहीं होते, युगों में कोई बिरले महापुरुषों में श्री राधा भाव प्रकट होता है। और ऐसा इतनी उच्च अवस्था, ऐसी अवस्था, बाबा से किसी ने पूछा बाबा इतनी ऊंची, पंडित जी अपने गोवर्धन वाले पंडित जी, श्री पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा सरकार करके जिनको बोला करते थे, जो लोग ब्रज भूमि कभी छोड़ के नहीं जाते वो क्यों वाटिका दौड़े चले जाते थे? क्या बात थी? बाबा से किसी ने पूछा था आपके संप्रदाय का नाम क्या है? तो बाबा कहते थे हमारा संप्रदाय तो चिता संप्रदाय है। चिता संप्रदाय क्यों? भाई जी का भस्म कणिकाएं लिखी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिया प्रियतम जी ने, राधा रानी, श्याम सुंदर दोनों ने कहा जो इन्हें देख लेगा, तत्कालीन अगर कोई अधिकारी होगा ना जो प्रिया प्रियतम के दर्शन करना चाहता होगा जिसके यहाँ पे, उसको तत्कालीन तुरंत का तुरंत, टाइम नहीं लेगा, उसको तुरंत का तुरंत प्रिया प्रियतम के दिव्य निकुंजों का और अष्ट सखियों का तत्काल दर्शन होगा। अभी ग्वाटेमाला के एक अमेरिकन भक्त, अभी कितने 3-3.5 साल में 5-5 लाख नाम जप करते, तो उन्होंने छोड़ा। एक हमें मिले भी थे अभी उन्हीं के साथ ही। तो जो बड़े वाले थे उनको कैंसर हो रखा था, और वो ग्वाटेमाला, नॉर्थ या साउथ अमेरिका से आए थे, और वो यहाँ पे बाबा के सामने आके बैठे, अपने इस्कॉन के थे, लेकिन दीक्षित एक महाराज से थे। और जब यहाँ आए, वाटिका के बारे में उन्होंने बड़ा सुना था, और जब वाटिका में बाबा के सामने बैठे, वो बड़े नाम जप में, शरीर का अंत समय चल रहा था। जैसे ही बाबा की समाधि के सामने आए, बाबा समाधि में ऐसे करके बैठे, परम मंगल हो परम, तत्काल देखा ओहो नित्य निवृत्त निकुंज में अष्ट सखियां सामने विराजित है, और बीच में श्री राधा रानी बैठी हैं, और श्याम सुंदर राधा रानी। एक सखी को ठाकुर जी ने बोला इनको इनका नाम बताओ, और उनको वीणा दी और कहा तुम्हारी ये सेवा है, तो हमारे निकुंज में तुम्हारा ये नाम है, परिचय कराया, उनके नित्य स्वरूप का परिचय कराया, तुम्हारा ये सेवा है इस निवृत्त निकुंजों में। उसके बाद तो उन्होंने सब इतना सारे जगत की शुद्ध बुद्ध भूल गए, इतना भजन किया, इतनी विरक्ति में यहाँ के महात्मा देख के अचंभे में रह गए, इनको ऐसी क्या प्रेरणा मिली, और प्रिया प्रियतम के निज धाम पहुंच गए। आज तक जो ऐसी प्रेरणा देते, तो बाबा ये कहा करते थे, प्रिया प्रियतम ने कहा इन भस्म कणिकाओं को, जिन्हें चिता भस्म समझते हो, ये भस्म कणिकाएं नहीं है। बाबा कहते हैं, ठाकुर जी के सामने बाबा ने कहा ये भस्म चिता की राख नहीं, चिन्मय वृंदावन है प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम।
ये भस्म चिता की राख नहीं, चिन्मय वृंदावन है प्रियतम। ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे बैठे सुन रहे थे। ठाकुर जी ने कहा हाँ 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 बिल्कुल, ये चिन्मय वृंदावन है। एक वो भक्त अभी भी जीवित है, शंकर भगवान के अनन्य भक्त, और काशी में चले गए शिवरात्रि पे। बाबा उनको अपने पास बुलाते थे पद सुनने के लिए। बाबा ने उन्हें कहा विश्वनाथ जी तो पूरे दिन मेरे पास है, तुम किसकी पूजा कर रहे थे? वाटिका में थे शिवरात्रि के दिन। अरे भैया, हम जिन महापुरुषों के प्रति हमारी रतिमती है ना, वो कभी, देखिए आप बताओ, मैंने बाबा के देखो गिरी बाबा वगैरह सबको देखा है, कई रामानुजी संत आते हैं वाटिका से जुड़े हुए, पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी मान रहे हैं, गया पंडित जी गया प्रसाद जी के भक्त मान रहे हैं, कोई रामानुजी भक्त आ रहे हैं, कई निम्बार के भक्त आ रहे हैं, कई हरिदासी भक्त आ रहे हैं। क्यों बाबा बाबूजी को अपना मानते हैं? क्यों? एक बात बताता हूं। एक तो बाबा बाबूजी किसी को भी उनके संप्रदाय की साधना में इतनी सहायता करते हैं कि आप जो भजन पद्धति कर रहे हो उसी पद्धति से, पद्धति बदलनी नहीं चाहिए, बार बार एक पद्धति करो, पर उस पद्धति का अच्छे से अनुसरण करो। निम्बार्कियों में श्यामा श्याम की निवृत्त निकुंज की उपासना है, तो गौड़ीय वैष्णवों के अंदर में हरि नाम की और कीर्तन की प्रधानता है। बाबूजी ने कीर्तन प्रधानता को भी मान्यता दी और हरि नाम की और श्यामा श्याम के निवृत्त निकुंजों की साधना को प्रधानता दी। बहिर साधन भी जो भगवान से जोड़ते हैं, गौ रक्षा तक के, सब कुछ स्वीकार किया। पूज्य स्वामी जी भगवत गीता जिनका आश्रय थी, पर बाबूजी ने गीता जी क्या, गंगा जी क्या, सब तरीकों से जिनसे भगवान से जुड़ा जा सकता है, जिनसे भगवान मिल सकते, किसी को भी न्यून नहीं बताया, सबको सपोर्ट किया उनके मार्ग में, जिसको लगता हाँ हाँ मेरी चीज पूरी है। तो बाबा बाबूजी मेरे को लगता है कि इस जगत के अंदर में अधिकांश महापुरुषों ने, अब देखिए पूज्यपाद वेणु विनोद निकुंज वाले महाराज जी, बालकृष्णदास महाराज कितनी ऊंची अवस्था में थे। किसी ने कह दिया इस युग में साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता। इतनी बात सुनते ही गुरुदेव ने कहा ना, उनके गुरुदेव वो कृष्णचंद्र ठाकुर जी गुरुदेव थे। कृष्णचंद्र ठाकुर जी जानते हो ना, रामानुजी संप्रदाय के हैं, वो कथा सुनाते हैं कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज। उनके गुरु जी ने कह दिया था पूज्य महाराज जी को कि श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन नहीं हो सकते। इतनी बात सुनते ही 3 दिन तक के लिए मूर्छित हो गए थे, और साक्षात भगवान का जैसे इतनी कठोर साधना के बाद उन्होंने भगवान के दर्शन पाए हैं और जैसे अनुभव हुए। भैया, हम इन महात्माओं के बन के हमें साक्षात तुरंत का तुरंत अनुभव हो सकता है। इतने अच्छे, मैं आपको 2, 3, 4, 5 दिन इन महात्माओं के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव और भी ब्रज की लीलाओं के अनुभव, ये सब, और मेरे मन में था कि मैं आप लोगों को बताऊं। और क्योंकि 3-4 दिन में हमें फिर 2-3 दिन बाद में हमें फिर निकलना है, उसके बाद में फिर 2-3 दिन रुके फिर मुझे जाना है, फिर 10 दिन का एक अनुष्ठान है, तो इसलिए मेरे को 1 महीना मेरा ऐसा ही लगेगा। उससे पूर्व में मैंने सोचा आप लोगों को कुछ एक बात बता दूं। मेरे को एक निर्देश मिला, वो निर्देश आप लोगों के बीच में शेयर करना था। वो शेयर क्या, हम नित्य ब्रज भूमि से जुड़े हुए हैं, ये प्रिया प्रियतम यहाँ साक्षात है। और हम देखिए, एक बात बताऊं, पूज्य बाबूजी का एक शब्द बोलता हूं। बाबूजी से किसी ने पूछा था आपका संप्रदाय बताओ। हालांकि बाबूजी निम्बार्क दीक्षित थे, लेकिन बाबूजी चैतन्य महाप्रभु से इतना उनका प्रेम था और हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति उनका आग्रह रहता था। जबकि निम्बार्की लोग राधे श्याम 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 राधे राधे कीर्तन कराते हैं, 2 मिनट वाटिका में अंत में होता है जरूर, लेकिन मेन कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का। तो बाबूजी के संप्रदाय के बारे में जो किसी ने पूछा ना, तो बाबूजी ने कहा हम 12 संप्रदाय भगवत संप्रदाय है, और हमारे निकुंज के आगे क्या लगा, नाशी मन नारदीय भगवत। हम वैष्णव निकुंज बनाने वाले थे, वैष्णव ना लगाने वाले थे ना, अपने आप भगवत शब्द आया। और हमें क्या पता बाबूजी का ये बोला हुआ शब्द है, मेरे संप्रदाय का नाम है भगवत संप्रदाय। भगवान के सारे संप्रदाय मेरे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का है, जो भगवान निम्बार्काचार्य का है, भगवान रामानुजाचार्य के, ये सारे संप्रदाय हमारे। नारद जी महाराज सब संप्रदाय के है कि नहीं है बताओ? गौड़ियाओं के आचार्य हैं, गौड़ीय संप्रदाय में देखो, मध्व गौड़ीय संप्रदाय में नारद जी महाराज गुरु हैं, निम्बार्कियों में है, रामानुजियों में है, हर परंपरा में है ना। तो ये कौन संप्रदाय क्या, उसका मतलब तो इधर उधर के गुरु नहीं, ये सब मार्गों का रहस्य जानते हैं। एक दिन आकाशवत महापुरुष आते हैं, हम इन महापुरुषों को मानने वाले हैं। बिल्कुल ना घबराएं, किसी भी परिस्थिति में हमें इनसे वो तत्व की प्राप्ति होनी है। और हम बिल्कुल, जिन्होंने एक बार भी कभी पूज्य बाबूजी बाबा से सहायता की याचना की है इस मार्ग में, उनके गुरुजनों को साथ रखते हुए पूज्य बाबूजी बाबा उनकी सहायता करेंगे। ना तो उनकी गुरु पद्धति में कुछ समस्या होगी, और मैंने वाटिका के अंदर जमावड़ा देखा ऐसे लोगों को, अलग अलग तिलक वाले लोग आपको वाटिका में मिलेंगे,
सारे मिलेंगे, सभी संप्रदाय के मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? कोई बक्सर वाले मामा जी वहां आ रहे हैं, पूज्यपाद गणेश दास जी, भक्तमाली जी दौड़े आ रहे हैं, सारे संत उधर क्यों आ जाते हैं? कई महात्माओं का नियम है वाटिका में चप्पल ही नहीं पहनते, ये वाटिका। और वहां प्रिया प्रियतम, मैं बताऊं, ब्रज में ठाकुर जी के लिए भावना करनी पड़ती है, बट ब्रज में जाके भी सावधानी से अन्वेषण करना पड़ता है। लेकिन आप वाटिका में जाके थोड़ी टाइम टिकिए जरा, आपको तत्काल अनुभव जैसा होगा, पता लग जाएगा प्रिया प्रियतम पास में है। हमारे हर साधकों का अनुभव है, क्यों वहां ऐसा होता है, क्या बात है, उस भूमि के अंदर ऐसी क्या चीज है, वरदान मिला है उस भूमि को, प्रिया प्रियतम ने विशेष शक्ति से आविष्ट कर दिया। और जहां पे पूज्य बाबा जैसे संतों ने, रसिक साध महानुभावों ने, और जहां पे अपना डेरा जमाया, वो भूमि ब्रज के समान चिन्मय है। और हमारे इस धाम में नित्य बाबूजी बाबा का आना होता है, नित्य ये आना होता है। क्या यहाँ पे नित्य महात्मा एक समय में कई स्वरूपों में स्थित होते हैं, इस समय वो इस निकुंज में स्थित है, और ब्रज से भगवान के दिव्य निकुंजों से ये स्थान अभिन्न है। इसलिए अपने हृदय के अंदर में कभी कि भाई हम भगवान में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब हमें क्या ढूंढना है नेक्स्ट स्टेप। जैसे हरि बाबा जी ने बोला ना, सबसे ऊंचे, हमारे यहाँ पद्धति दूसरे तरीके की है, लेकिन हम ये बात बोलते हैं कि हमें बिल्कुल कभी न घबराना चाहिए, न कभी का प्रश्न पूछना चाहिए, हमें ऐसे महापुरुषों ने अपना लिया है। हम यहाँ बैठे होते क्या, हम बुलाया ना, जब इस्कॉन का प्रचार हुआ था ना, तो प्रभुपाद सबसे पहले गीता वाटिका आए थे, तभी तो इसको गए। और जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, ये पद किनका लिखा हुआ है? शोलापुर में एक बूढ़े इस्कॉन के सज्जन मिले, उन्होंने बोले भैया ये पद किसका लिखा, आप बताइए। मैंने कहा बताइए। बोले अरे आप भाई जी को मानते, आपको पता नहीं, ये पद भाई जी का, और भाई जी का राधा माधव चिंतन, राधा माधव, भाई जी की ये पद। और फिर प्रभुपाद तो बांग्ला जानते थे, हिंदी बहुत कम जानते थे। उन्होंने बोला ये पद की रचना पूज्य भाई जी ने की है, प्रभुपाद ने कहा इसे विश्व प्रसिद्ध कर दूंगा। इस पद को लेते समय कहा था। अब इस्कॉन के जितने भी गुरु महाराज वगैरह सब कोई पद प्रवचन करते उससे पहले जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बोलते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत, मैं कह रहा हूं इतना हम लोगों का सौभाग्य है, हम सब लोग जुड़े रहें, इस मार्ग पे चलते रहें। कल महापुरुषों के कुछ और संस्मरण आपको सुनाएंगे अच्छे। हमारे इन 5-7 दिन में, 8 दिन के अंदर में कुछ विशेष बात हुई। मुझे 2 साधकों के बारे में बहुत अच्छी प्रेरणा हुई। एक साधक को निर्देश देने के लिए, एक साधक के लिए मुझे लगा कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, एक साधक के लिए तो मुझे ऐसा लगा। और फिर उस साधक का मेरे पास कई बार फोन आया, आज मुझे पता नहीं, फिर आज उसने बताया कि 3-4 दिन पहले मेरे साथ ऐसा चल रहा है कुछ। मैंने कहा भैया मैंने उनसे जिक्र किया ना, तो उन्होंने मुझसे छूटते ही कहा ऐसे 3-4 दिन पुरानी बात है, 3-4 दिन से मेरे अंदर में एक तूफान सा मचा पड़ा है, एक चीज मेरे साथ हो रही है। मैंने कहा ठीक है, जो इधर प्रेरणा दे रहे हैं ना वो उधर भी समझा रहे हैं। दूसरी एक बात, दूसरा एक साधक के बारे में मैंने कहा जब इन्होंने मेरे को प्रेरणा दी तो उन साधक का सुधार भी होगा। इसका मतलब वो साधक अच्छे हैं, जिनकी चिंता इनको है तो वो अच्छे हैं, सही बात। और हमारे सारे साधकों की जिम्मेदारी है भैया आप सब लोग ठीक से भजन करो, और जितना बन पड़े उतना करो, अपराधों से बच के करो और अच्छे से रहो। और मैं कह रहा हूँ बड़ा मुश्किल से समय मिलता है आप लोगों को, मंदिर के लिए समय नहीं मिलता। मेरे को पता लगा अभी पीछे से तो लगभग नहीं के बराबर लोग आ रहे थे। न्योता देख के जब आपको मंदिर में बुलाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके जीवन में भगवदीय चूक, ये आपको ले जाने के लिए, ये आपको अपने दर्शन देने के लिए प्रिया प्रियतम पूरे तत्पर खड़े हैं, लेकिन आपको इनके लिए समय नहीं है। देखो बताऊं, कोई टाइम था हमारे बच्चों को एक दिन शादी में जाना होता ना तो घबराते थे कि अरे राम हमें कल जाना पड़ेगा। अधिकांश बच्चे, हमारी माएँ वगैरह सब साक्षी हैं, उन्हें पता है। अच्छा अरे भाई जाना पड़ता है ना, तो बच्चे थुन करते थे। अरे तब फिर भी जाना है और जाना चाहिए, संबंधों के अंदर में अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन हमारे यहाँ आएगा। लेकिन जाने के चाव होता है, उसके यहाँ भी जाएं, उसके यहाँ भी जाएं, चाहे मंदिर छूट जाए, ऐसा हमारे अंदर प्रवृत्ति ऐसी ना हो। चाहे मैं कह रहा हूँ हमारा 1 महीना शादियों में जाते हुए बीत जाए, पर हमारी चाहत इधर की है ना, तो पर अगर हमारी चाहत, हम जाते कम है पर हमारी जाने की चाहत बहुत है, तो ये बहुत गड़बड़ की बात है। सावधानी पूर्वक इस बात को ध्यान रखो। मुझे पता लगा कि एक जहाँ 4 जनों को बुलाते वहां 40 जने पहुंच जाए, ये सब ठीक बात नहीं है। चाव तो कम से कम नहीं होना चाहिए,
चाहो तो हम अपना जो यहाँ मिलते हैं, हमारे सारा उत्सव ही होता है, खाने पीने ज़्यादा मैं कह रहा हूँ जहाँ आवश्यकता वहाँ जाना भी चाहिए। एकदम मना करने का भी नियम नहीं होना चाहिए, भाई मैं नहीं जा रहा। आवश्यकता के अनुसार ये सब चीज़ करनी चाहिए, व्यवहार के हिसाब से करना चाहिए। पर हमारी ललक ज़्यादा हो जाए ना उस तरफ की, जिस दिन बैलेंस बिगड़ा ना उस दिन गड़बड़ हो जाती है। हमें संसार में रहना है, हमें सारी चीज़ें करनी है, हमें विवाह में जाना है, सब चीज़ें करनी है, पर बैलेंस अगर हमने बिगाड़ दिया तो फिर हम हर चीज हमें जरूरी लगेगी। इसके यहाँ भी जाना जरूरी है, अरे उनके यहाँ भी, अरे हमारे उधर मेहतरानी है उनके भी शादी में मैं ही चला जाता हूँ, इधर भी मुझे भेज दो, नहीं फिर आपको सब चीज जरूरी लगेगी, फिर भजन छूट जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जहां जहां आवश्यकता हो वहां वहां जाएं, और जहां जहां आपका मंदिर छूट रहा है, सारे जिन में आपके जरूरी काम है तब आपके मंदिर के टाइम में आपके सारे जरूरी काम हो जाते हैं। बड़ी खतरनाक बात है। एक दिन मुझे पता लगा, बस पीछे से मैं नहीं हूं तो इतनी स्थिति, एक दिन एक ही जना आरती कर रहा, वही गा रहा है, वही बोल रहा है, बताओ यहां कोई नहीं था। कितने बड़े दुख की बात है। ठाकुर जी तो आपको नित्य देख रहे, भैया आपको देख रहे हैं, भैया आपको सुना रहे हैं, भैया के पास अब भैया इससे थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन जिस लाभ के लिए आप आए हो ना वो लाभ नहीं मिल पाएगा भैया। मुझे तो ये बात है, भैया हमेशा यहाँ रहेंगे नहीं, आप फैसला कर लीजिए आप किस पलड़े में जाएंगे। ठीक है, संसार में अनंत जन्म बिताएं, और कौन से जल्दी है, थोड़ा ठहर के जाइएगा और 20-25 जन्म निकालिए, हो सकता है 84 लाख में भी एक बार फिर जाना पड़े, कुछ ठिकाना नहीं। जो एक बार कट गया ना उसके लिए फिर दोबारा जुड़ना बड़ा मुश्किल। भगवान में मन नहीं लगता, बड़ा खतरनाक बता रहा हूँ, मन बड़ा पाजी है। एक बार अगर आपको उधर खींच के ले गया ना, फिर आप अपने आप को समझा ही नहीं पाएंगे। और ये नहीं कहता, खराब से खराब चीज भी आपको ठीक लगने लगेगी, अपनी हर चीज को ठीक साबित कर देंगे। अरे वो थोड़ा फिर मुझे विश्राम करना होता है, सत्संग की क्या कौन सा छूटा जा रहा है, अरे कोई बात नहीं, ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, एक बार वहां माथा टेकाएंगे, फिर यार माथा टेकने में भी क्या है, 7 दिन में किसी दिन टेकाएंगे। जब ऐसी वृत्ति हो जाएगी ना बच्चों, मैं कह रहा हूँ बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। आप इस बात को थोड़ा समझिए और ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, हम तो जाते रहेंगे भैया। मैंने तो ये चीज सोच ली, मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरे मन के अंदर में ये बात फिट कर दी गई है कि मुझे अपने बाकी बचे हुए समय के अंदर में एक ऐसा काम करना है, उसमें एक तो बहुत अच्छी पुस्तक आप लोगों के लिए देनी है, सब नारदीय निकुंज का, जितने भी लोग उसमें साधनात्मक सब चीजों की सहायता हो। तो एक तो मेरे मन में ये है, और एक मेरे मन में ये है कि मुझे स्वयं जब तक इनके मुंह से ये न सुन लूं कि इन सब की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, तब तक मेरे मन में, मैं तो बोल के बता रहा हूं कि मेरे मन का ही संकल्प है, और ठीक है फिर मैं बहुत प्रसन्न और अति प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन अभी जिम्मेदारी इन्होंने जिन्होंने ले रखी है, आप जो ये कह रहे हैं मैं इनका हूं, भगवान एक बार में सुन लेते, चिंता मत करो, आप इन्हें बोल दो हम आपके हैं और हम आपके ही रहें, आप ऐसी कृपा हम पे कीजिए, ठीक है ना। तो शेष हम कल बात करेंगे, आज हम लोगों ने आपसे बहुत समय ले लिया। जय जय श्री राधे।